पाकिस्तानी नसरुल्लाह ने मारी अंजू को लात, कमरे में किया बंद, अब मोदी से लगा रही गुहार। टीवी पर बोला ना प्यार करता हूं ना शादी करूंगा, पहले होगा अंजू का हलाला फिर सोचूंगा। 2020 में ही पाकिस्तानी जासूस बन चुकी थी अंजू। बीएसएफ कैंप के पास था ठिकाना। जानकारी चुराकर फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी आशिक को भेजती थी। नसरुल्लाह के हाथ लग चुकी थी अंजू की खतरनाक तस्वीरें। 2 साल से कर रहा था ब्लैकमेल। पाकिस्तान में बंद कमरे में 4 लोगों ने किया गंदा काम, फिर नसरुल्लाह ने जबरन कबुलवाया इस्लाम। पाकिस्तान से खबर आ रही है कि अंजू थॉमस और नसरुल्लाह दोनों ने निकाह कर लिया है। नसरुल्लाह और अंजू थॉमस का निकाहनामा भी सामने आ चुका है। इस निकाहनामे को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे अंजू से जबरन इसे लिखवाया गया। अंजू खैबर पख्तूनख्वा में जिस मकान में रह रही है उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया है। नसरुल्लाह उससे कभी कभी मिलता है और बंद कमरे में उसके साथ ज्यादती होती है। उसके कमरे में 4-5 लोग बार बार आते जाते रहते हैं। इसी बीच पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर बैठकर नसरुल्लाह ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज ने दावा किया कि अंजू ने इस्लाम कबूल कर नसरुल्लाह से निकाह कर लिया है और अब उसका नया नाम फातिमा रखा गया। लेकिन जब जियो न्यूज ने नसरुल्लाह से ये सारे सवाल पूछे तो उसका जवाब चौंका देने वाला था। पहला सवाल पूछा गया, क्या अंजू से शादी कर लिए? जवाब मिला नहीं। दूसरा सवाल पूछा गया, क्या तुम अंजू से प्यार करते हो? नसरुल्लाह ने फौरन जवाब दिया नहीं। तीसरा सवाल पूछा गया, क्या तुमने अंजू को बुर्का पहनाया? जवाब मिला हाँ। फिर न्यूज चैनल्स ने नसरुल्लाह से सवाल पूछा कि अगर अंजू का तलाक हो जाता है तो क्या फिर उससे शादी करेंगे? इस पर नसरुल्लाह ने कहा कि अंजू की मर्जी है, अगर वो शादी के लिए कहेगी तो शादी कर लेंगे। बता दें कि अंजू खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अपर दीर जिले में नसरुल्लाह के घर पर रह रही है। दोनों 2019 में फेसबुक पर दोस्त बने थे। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से दिन में खबर आई थी कि इस जोड़े ने लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शादी रचाई है। खबर है कि नसरुल्लाह अंजू की फिल्टर वाली फोटो देखकर पागल हो गया था, लेकिन जैसे ही उसका रियल लाइफ में अंजू से सामना हुआ उसने उससे निकाह करने से इनकार कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अंजू का इस्तेमाल एक जासूस की तरह किया गया। भारत की इस लड़की का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा काम कर रही थी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी। अंजू भारत से पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान गई थी। 4 अगस्त को उसका वीजा एक्सपायर हो रहा है। अंजू ये सोच रही थी कि अगर ये वीजा एक्सपायर हो भी जाए तो कम से कम वो पाकिस्तान से निकलकर किसी दूसरे देश में अपना ठिकाना बना सके, लेकिन उसके इस इरादे पर पानी फिर चुका है। जैसे भारत में सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की जांच की, वैसे पाकिस्तान में अंजू की जांच नहीं की गई, क्योंकि पाकिस्तान के पास अंजू की सारी डिटेल पहले से मौजूद थी। और खबर है कि भारत में ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हुए अंजू पाकिस्तान की पक्की वाली जासूस बन चुकी थी। अंजू पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रह रही है, लेकिन भारत में जहां पर रहकर वो काम कर रही थी उसके ठीक बगल में एक बीएसएफ का कैंप हुआ करता है। और खबर यह है कि बीएसएफ कैंप की सारी जानकारी पाकिस्तान पहुंचाती थी। अब जहां खैबर पख्तूनख्वा में अंजू रह रही है उसी जगह पर नसरुल्लाह भी रहता है, लेकिन अंजू को एक अलग कमरे में शिफ्ट किया गया है जहां उसे एक स्लेव की तरह रखा जा रहा है। पहले अंजू का बयान सामने आया कि वो सिर्फ अपने दोस्त से मुलाकात करने आई है, वीजा खत्म होने से पहले वो भारत लौट जाएगी। लेकिन इसके चंद घंटों के बाद अंजू की सगाई की तस्वीरें सामने आ गई और खबर आई कि अंजू ने इस्लाम धर्म कबूल कर अपना नाम फातिमा रख लिया। कुछ ही देर बाद निकाहनामा भी सामने आ गया। जो नसरुल्लाह टीवी पर बैठकर कहता है कि वो अंजू से प्यार नहीं करता, उसी नसरुल्लाह की कई सारी तस्वीरें सामने आती जा रही हैं और वो धीरे धीरे एक्सपोज होता जा रहा है। और इन सारी कड़ियों को अगर आप जोड़ेंगे तो पता चल रहा है कि अंजू पर दबाव बनाकर इस्लाम कबूल करवाया गया। नसरुल्लाह के परिवार वालों ने भी अंजू को खूब टॉर्चर किया है ताकि वो ईसाई से मुस्लिम बन जाए, और इसके बाद अंजू को इसके लिए मजबूर होना पड़ा। इसी बीच अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो लड़की अपने बच्चों को छोड़कर चली गई उससे हमारा रिश्ता खत्म। पति को तो छोड़िए, जिस बेटी ने अपने ही बच्चों को छोड़ दिया उससे मेरा कैसा रिश्ता हो सकता है? वहीं उसके वीजा खत्म होने पर देश लौटने के सवाल पर अंजू के पिता ने कहा कि वीजा खत्म हो जाए या फिर वो खुद खत्म हो जाए, मुझे अब कोई लेना देना नहीं है। पिता ने कहा कि अगर उसे यही सब करना था तो पहले तलाक लेती, सब कुछ यहां से करके जाती। उसने उस लड़के और अपने 2 बच्चों की जिंदगी भी खराब कर दी। अब उसके 14 साल के बेटे और 5 साल की बेटी को पालने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसी बीच भारत की सुरक्षा एजेंसियों को बहुत बड़ा सबूत मिला है। अंजू टेकनपुर में बीएसएफ के हेडक्वार्टर के पास रहती थी, उसके पिता भी वहीं रहते थे, इसलिए शक और ज्यादा गंभीर हो चला है। खबर है कि अंजू बीएसएफ कैंप की जानकारियां पाकिस्तान के नसरुल्लाह तक पहुंचाती थी। खैर, अंजू के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।